अच्छा हुआ ऑडियो सामने आ गई, अब साइफर कौम के सामने लाया जाए। इमरान खान का ये कहना है सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी है, सोच रहा हूँ शहबाज शरीफ को अदालत लेकर जाऊं। और डोनाल्ड लू ने जो भी बातें कही साइफर को पूरी कौम के सामने लाया जाए, ये कहना है इमरान खान का। शहबाज शरीफ ऑफिस से पता चला आजम खान की बातचीत रिलीज कर दी और ये पाकिस्तान की तारीख का फैसला कुन वक्त है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की जानिब से ये रद्दमल सामने आया है। तो अच्छा हुआ ऑडियो सामने आ गई, अब साइफर कौम के सामने लाया जाए, ये कहना है इमरान खान का। सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी है, सोच रहा हूँ शहबाज शरीफ को अदालत लेकर जाऊं। शहबाज शरीफ ऑफिस से पता चला आजम खान की बातचीत रिलीज कर दी है और ये पाकिस्तान की तारीख का फैसला कुन वक्त है। तो एक मुबैना ऑडियो साइफर के हवाले से जो बातचीत हुई इमरान खान की, वो ऑडियो लीक हुई और इस पर अब इमरान खान का रद्दमल भी सामने आया। उन्होंने कहा कि अच्छा हुआ ऑडियो सामने आ गई, अब साइफर कौम के सामने लाया जाए। सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी है, सोच रहा हूँ शहबाज शरीफ को अदालत लेकर जाऊं। डोनाल्ड लू ने जो भी बातें की साइफर को पूरी कौम के सामने लाया जाए, ये कहना है इमरान खान का। उन्होंने मजीद कहा शहबाज शरीफ ऑफिस से पता चला आजम खान की बातचीत रिलीज कर दी, ये पाकिस्तान की तारीख का फैसला कुन वक्त है, ये कहना है चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का। अब हमने सिर्फ खेलना, नाम नहीं लेना अमरीका का, बस सिर्फ खेलना है इसके ऊपर कि ये डेट पहले से थी। आज नई जो चीज आएगी ना कि वो जो लेटर, मैं सोच रहा था साइफर का एक मीटिंग मेरे ख्याल में कर लेते हैं। देखें अगर आपको याद हो ना तो उसमें आखिर में एम्बेसडर ने लिखा हुआ था कि दिमाग तो दिमाग नहीं भी देना, लेकिन एक इंटरनल मीटिंग कर मुझे मैंने रात को बड़ा सोचा इसको, क्योंकि मुझे आपने कहा कि शायद इन्होंने उठाया ना, फिर मैंने सोचा कि ना हाउ टू कवर ऑल दिस। एक मीटिंग करते शामिल कुरैशी और फॉरेन सेक्रेटरी को शामिल कुरैशी करेंगे कि वो लेटर पढ़ कर सुनाए, तो जो भी सुनाएंगे ना मेरे पास कॉपी और नहीं बदल दें, वो मैं मिनट्स में कर लूँगा कि फॉरेन मिनिस्टर ने यही चीज़ें सुना, फॉरेन सेक्रेटरी यही चीज़ सुना दी, इसमें ये था। फिर अगर इसका एनालिसिस करो, फिर एनालिसिस अपनी मर्जी के मिनट्स में कर देंगे ताकि भी ऑफिस के रिकॉर्ड में मिनट करो। एनालिसिस ये होगा कि ये इनडायरेक्ट थ्रेट है अगेंस्ट डिप्लोमेटिक, वो है डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में इसको थ्रेट कहते हैं, इन्होंने ये किया, इस टाइप की चीज़ें वो देखें। मिनट्स तो फिर मेरे हाथ में है ना, वो तो जिस तरह वो करेंगे तो वी विल ड्राफ्ट द मिनट्स। तो किस किस को बुलाएं इसमें? शाह महमूद, आप में सोहेल, ठीक है, पहले करते हैं ताकि वो चीज़ रिकॉर्ड में आ जाए। अभी देखें आप खुद देखेंगे वो कहेंगे ये कौन सा फॉर स्टेट है, तो वो पढ़ कर सुनाएंगे तो एग्जैक्ट नोट करेंगे, मैं पर स्वयं उसी में कॉपी कर लूँगा आराम से, तो वो ऑन रिकॉर्ड आ जाएगी ये चीज़ हुई है। और फॉरन सब जो सुनाए ताकि वो ना हो ना पॉलिटिकल वो चल रहा है, ताकि ब्यूरोक्रेटिक लेवल पर एक चीज़ आए। नहीं तो वो स्टेट पर लिखा है एम्बेसडर ने, हमारे पास तो कॉपी नहीं है ना, ये किस तरह उन्होंने बता दिया, यहाँ से उठी जिसने उठाई, लेकिन नहीं वो तो है तो फॉरन। तो मुबैना ऑडियो में क्या बातचीत हुई आपने सुनी। आपको बताते चले कि इस पर इमरान खान का रद्दमल भी सामने आ चुका है। अच्छा हुआ ऑडियो सामने आ गई, अब साइफर कौम के सामने लाया जाए। सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी है, सोच रहा हूँ शहबाज शरीफ को अदालत लेकर जाऊँ। डोनाल्ड लू ने जो भी बातें की साइफर को पूरी कौम के सामने लाया जाए, ये कहना है इमरान खान का। मजीद बोले कि शहबाज शरीफ ऑफिस से पता चला आजम खान की बातचीत रिलीज कर दी, ये पाकिस्तान की तारीख का फैसला कुन वक्त है, ये कहना है चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का। तो साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान की मुबैना ऑडियो सामने आई जिसमें गुफ्तगू की गई और ये गुफ्तगू भी आपने मुलाहिजा की। चेयरमैन पीटीआई ने साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी को हिदायत की कि साइफर पर हमने सिर्फ खेलना है, अमेरिका का नाम नहीं लेना। आजम खान ने जवाब दिया, मेरे ख्याल में शाह महमूद और फॉरेन सेक्रेटरी से मीटिंग कर लेते हैं, शाह महमूद कहेंगे लेटर पढ़कर सुनाएं तो मैं मिनट्स में बदल दूंगा, फिर तज्जिया अपनी मर्जी के मिनट्स में कर देंगे, ये थ्रेट है। तो ये तमाम तर गुफ्तगू हुई जिस पर अब इमरान खान का रद्दमल भी सामने आया और उन्होंने कहा कि अच्छा हुआ ऑडियो सामने आ गई, अब साइफर कौम के सामने लाया जाए। सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी है, सोच रहा हूँ शहबाज शरीफ को अदालत लेकर जाऊं। जबकि इस पर हुकूमती रहनुमा भी इमरान खान को शदीद तनकीद का निशाना बना रहे हैं। इससे कबल राना सनाउल्लाह ने गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि इमरान खान की असलियत आहिस्ता आहिस्ता सबके सामने खुलकर सामने आ रही है, कौम इस फितने की शनाख्त कर ले। इमरान खान मुल्क दुश्मन एजेंडे पर कारबंद है, ये फितना मुल्क को किसी हादसे से दो चार कर सकता है। और इस पर मरियम औरंगजेब ने भी इमरान खान को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। अज़मा बुखारी की जानिब से भी रद्दमल आया सामने और अब इमरान खान ने भी इस गुफ्तगू पर रद्दमल दिया है। उन्होंने कहा कि अच्छा हुआ ऑडियो सामने आ गई, अब साइफर कौम के
सामने लाया जाए। सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी है। सोच रहा हूं शहबाज शरीफ को अदालत लेकर जाऊं। डोनाल्ड लू ने जो भी बातें की साइफर को पूरी कौम के सामने लाया जाए, ये कहना है इमरान खान का। शहबाज शरीफ ऑफिस से पता चला आजम खान की बातचीत रिलीज कर दी है और ये पाकिस्तान की तारीख का फैसला कुन वक्त है, ये कहना है चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का। आपको बता चले कि साबिक वजीर आजम इमरान खान और साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान की मुबैना ऑडियो सामने आई है। मुबैना गुफ्तगू में सुना जा सकता है कि चेयरमैन पीटीआई ने साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी को हिदायत की कि साइफर पर हमने सिर्फ खेलना है, अमेरिका का नाम नहीं लेना है। आजम खान ने इस पर जवाब दिया कि मेरे ख्याल में शाह महमूद और फॉरेन सेक्रेटरी से मीटिंग कर लेते हैं। शाह महमूद कहेंगे लेटर पढ़कर सुनाएं तो मैं मिनट्स में बदल दूंगा, फिर तज्जिया अपनी मर्जी के मिनट्स में कर देंगे, ये थ्रेट है।